जितने भी हमारे सेना के जवान हैं 78 लाख से अधिक पेंशन धारक हैं, उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है उनके पेंशन देने को। केंद्र सरकार ने वादा कर दिया है कि पेंशन की रकम कर्मचारियों को इसी महीने दिया जाएगा, जो बकाया कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा एरियर रोका गया था। सरकार ने लगभग हर एक कर्मचारी का जो रिवाइज टेबल जारी हुआ है, जिसमें पेंशनर्स देखकर खुश है, क्योंकि रैंक वाइज सरकार ने वादा किया था लगभग 5,000 रुपये तक पेंशन बढ़े हुए। साथ में नई सर्कुलर के तहत डीए-डीआर का गणना केंद्र सरकार करने वाली है, जिसमें आप सभी पेंशनरों का डायरेक्ट केंद्र सरकार पेंशन बढ़ाने वाली है। टोटल अगर देखा जाए अब तक 33,200 रुपये तक मैक्सिमम पेंशन की इंक्रीजिंग दिखाई जा रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, कर्मचारियों को उनका बकाया पैसा कब तक उनके खाते में इंक्रीज हो जाएगा, कब तक क्रेडिट हो जाएगा। साथ में केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सर्कुलर 547 और पूरे भारत में नई फिटमेंट फैक्टर 2.57 को जगह 3.68 लागू करने का, साथ में जो कोरोना काल में पैसा रुका हुआ है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से 15 से 20% तक एडिशनल पेंशन और ईपीएस की तरफ से 7500 प्लस डीए-डीआर देने का, और साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि 4,000 रुपये महीने देने का ऐलान किया गया। साथ में केंद्र सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि जो हमारे रिटायरमेंट भूतपूर्व सैनिक हैं उनको पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा जो उम्र के आधार पर पेंशन की बढ़ोतरी की थी 15% तक बढ़ाया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप सभी के लिए जाननी है कि आप सभी का ये पैसा कब तक आएगा। बेसिक सैलरी जो 27,000 केंद्र सरकार महंगाई को देखते हुए 8वां पे कमीशन से पहले हमारे कर्मचारियों को बेसिक सैलरी जो है 27,000 इन हैंड करने का जो डिसीजन लिया है उसको कैसे लागू कर रही है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा एरियर 2,78,924 रुपये, कर्मचारियों को यह पैसा कब तक मिल जाएगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और इसे शेयर जरूर करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हमारे कर्मचारियों से बात करते हुए ईपीएफओ आरबीआई को पूरी तरीके आदेश दे दिया है इसको पेमेंट करने का। केंद्र सरकार ने आदेश में यह भी बात किया गया कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, रिटायरमेंट जिनकी उम्र रिटायरमेंट जो हमारे सैनिक हैं, उन सभी को यह पैसा इससे 3 किस्तों में, जी आप सभी को 15 से 20% पहले केंद्र सरकार ओआरओपी 3 की जो पेंशन बढ़ा हुआ है वह पैसा एक मुश्त खाते में ट्रांसफ़र करेगी। जो जुलाई तो बीत गया, अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन उससे पहले आप सभी का एरियर जो 3 किस्तों में केंद्र सरकार ने ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया है। पहले किस्त में आप सभी का डीए-डीआर 55% गणना के साथ जो हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 30% राशि, मान लीजिए आप सभी का अगर बकाया 3 लाख है, 30% राशि 90,000 रुपये आपको एक मुश्त केंद्र सरकार इस अगस्त महीने में ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि 3 किस्तों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का हमारे कर्मचारियों के लिए ऐलान किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों को उनकी आर्थिक स्थिति में और बदलाव हो सके, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम और 1 जुलाई से डीए-डीआर जारी कर दिया है, जो 55% और फिटमेंट फैक्टर की जो बात कर रही थी केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार जब आप सभी का फिटमेंट फैक्टर ही 3.68 कर दी है, तो आप सभी को अनुमान लगाना चाहिए कि जो हमारे कर्मचारी लाखों पेंशन धारक जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार उन सभी का पेंशन की रकम को बढ़ा दे, उन सभी के लिए अब तक का ये ऐतिहासिक फैसला साबित हो चुका है। सरकार ने भी डिसीजन ले लिया है कि जो हमारे कर्मचारी सेना के जवान जिनकी रैंक वाइज मैक्सिमम पेंशन 5,000 रुपये तक बढ़ी थी,
केंद्र सरकार उन सभी के लिए एक बड़ा फैसला और ले लिया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा टोटल 10 नए और भत्तों में भी परिवर्तन करने की सरकार ने जो योजना बनाई थी उस पर सरकार अडिग रह चुकी है। अब सरकार द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है पेमेंट की, कि केंद्र सरकार द्वारा हमारे कर्मचारियों को यह पैसा कब तक उनके खाते में ट्रांसफ़र करेगी। तो केंद्र सरकार द्वारा जो हमारे कर्मचारीगण है, भूतपूर्व सैनिक है, उन सभी हमारे कर्मचारी भाइयों को 2,78,924 रुपये, DAR 55% और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम, मेडिकल, इन सभी सुख सुविधाओं को केंद्र सरकार एक मुश्त ट्रांसफ़र करने का ऐलान कर रही है। सरकार ने ये भी डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों भाइयों को कई और भी सुविधाएं प्रदान कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ली है कि हमारे कर्मचारी भाई जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको यह पैसा पूरी तरीके से उनके पास तक पहुंच सके, केंद्र सरकार उन सभी को 3 किस्तों में यह पैसा देने का ऐलान कर रही है। केंद्र सरकार ये भी ऐलान कर रही है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को, मध्यम वर्ग के जो हमारे किसान, साथ में पेंशन धारक, उन सभी को यह पैसा एक मुश्त केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह पैसा आएगा तो हमारे कर्मचारियों के पास कब तक आएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा टोटल स्पर्श की तरफ से यह पैसा हमारे जितने भी कर्मचारी भाई हैं उनको 3 महीनों के अंतर्गत सारा पैसा एक मुश्त केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। अब सबसे ज़्यादा डिसीजन ये लिया जा रहा है कि क्या कर्मचारियों को यह पैसा एक मुश्त या कुछ किस्तों में केंद्र सरकार प्रोवाइड करेगी। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सरकार कर्मचारियों को एक मुश्त यह पूरा पैसा ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया है। साथ में 3 किस्तों की जो लिस्ट निकाली गई है, जिसमें आप लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि आप सभी का